देश में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं कि सिर्फ बुर्का हटाया है तो इतना बवाल कर रहे हैं, कहीं इधर उधर हाथ लगा दिया होता तो क्या करते ये लोग। अरे तुम्हारी पत्नी का बुर्का कोई हटा दे, उसके कपड़े हटा दे, उसका पल्लू हटा दे, कैसा लगेगा मिस्टर निषाद? नॉनसेंस बातें करते हो, ये नॉनसेंस बातें। कौन ये बीच में ठेकेदार है? ये सारे के सारे वो घटिया वो हैं, इनको नेता भी मत कहो। ये गिरे हुए चरित्र के आदमी हैं जिनका कोई आत्मसम्मान नहीं, कोई आत्मसम्मान की बात नहीं, जिनको गरिमा का पता ही नहीं, मानवीय गरिमा क्या होती है। भाजपा जेडीयू कह रही है, देखना चाहते थे कहीं पुरुष तो नहीं आ गया बुर्के की अरे वो नहीं आता तो सीएम कौन होता देखने वाला? जिसने उसको अलाउ किया उस लड़की को स्टेज पे जाने के लिए, ये उनका काम था। कोई महिला टीचर, महिला प्रोफेसर चेक कर लेती, भाई ये कोई लड़का तो नहीं है भेष में, कोई आतंकवादी तो नहीं है। जब तुम्हें इतना डर लगता है तो सारी जिम्मेवारी नीचे चेक हो गया होगा, सबका चेक हो गया था। बुर्का उतारने की कोई जरूरत भी नहीं थी, और उतारना था तो एक सभ्य आदमी की तरह कहते, बेटा बुर्का उतारो, मैं खुद चाहता हूँ आपका और हमारा फोटो चेहरे के साथ आए। ऐसी शालीनता से बात करता है तो कौन किसको बुरा लगता है? अच्छा लगता है सबको, तब हमें लगता है फादर लिविंग। मुख्यमंत्री तो खुद महिला सम्मान की बात करते हैं। अरे वो बीमार हो रहा है, वो मानसिक रूप से एक विकलांग आदमी है, और क्योंकि विधानसभा में उसने एक बकवास की थी, उसके बाद चाहिए तो बिहार के लोगों का था ऐसे बीमार आदमी को घर बिठा देते। हमारे बुजुर्ग आदमी जब बीमार हो जाते, माँ बाप भी हो जाते ना, हम उनको घर की जिम्मेवारियों से अलग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसकी सेवा करो भाई। इसकी सीएम की, इसको खागड़ क्यों बना रखा है, सांड क्यों बना रखा है जिस सीएम बना के तुमने? नॉनसेंस है। इसमें बीजेपी भी दोषी, आरएसएस भी दोषी है, और मैं कह रहा हूँ बिहार की जनता भी दोषी है। महिला सशक्तिकरण के नाम पे 10-10 हजार रुपया 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को दिया गया सर, सशक्त करने के लिए। इस बार तो सशक्त कर रहे हैं महिलाओं को। सशक्त करने तो इलेक्शन जीतने के लिए दिया था, और उसमें देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने देश के साथ गद्दारी की है कि वक्त के साथ। इसी वजह से ये इतनी बड़ी रैलियां करनी पड़ी कांग्रेस को भी। वोट चोर गद्दी छोड़। मैं कहता हूँ जल्द इस देश में नारा इस तरह की रैली होगी, न्याय चोरो कुर्सी छोड़ो, ये होने वाला है। क्योंकि अगर ये न्याय के रूप में जो बैठे हैं लोग, जिम्मेदार लोग, ये समय पे काम करें। सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने दिया, इस देश की जुडिशरी ने दिया, खासतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इस देश को। अदरवाइज तो 75 साल में या लोगों को सड़कों पे आके इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों करनी पड़ती हैं? यहाँ लोगों के बोलने का हमारा अधिकार, राइट टू एक्सप्रेशन 161वें नंबर पे है दुनिया के 180 देशों में। कौन है इसके लिए जिम्मेवार? सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इसलिए देश के लोगों से वो है, ये नेता वेता तो कम नुकसान कर पाएंगे। आपका सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान करेगा या किया है, वो देश की जुडिशरी पर नज़र रखो। कौन जज हैं, किस तरह के जज हैं, किन लोगों को जज बनाया है? जो जज वर्णवाद, मनुवाद का एग्जाम्पल दे के इस तरह की बातें करते हैं, अपने जजमेंट में बात लिखते हैं। कभी कोई गीता का ठेकेदार है, कभी कोई मनुस्मृति का ठेकेदार है। इनसे तो कंपलसरी रिटायर्ड कर देना चाहिए इन आदमियों को। इनको जजों के रूप में रखना देश के साथ षड्यंत्र होगा। नीतीश कुमार चुनाव में कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मुसलमानों का उत्थान नीतीश शासन में बिहार में हुआ है, चैन से सांसें ले रहे हैं। अब ये हिजाब खींच रहे नीतीश कुमार। चैन से सांसें लेना कोई सीएम और पीएम ठेकेदार हैं क्या? ये हैं क्या हम चैन से सांस लेंगे? ये हमारा मौलिक अधिकार है, देश के हर नागरिक का चैन से सांस लेना। दूसरे स्टेट में जिस तरह मुसलमानों के साथ लिंचिंग हो रहा है, जाति हो रहा है, ऐसा यहाँ बिहार में नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या? बिहार में नहीं हो रहा क्या? अभी आप कह रहे थे कोई बिहार में भी ऐसा कोई केस हुआ? अभी कोई लिंच अब शुरू हुआ है। अभी लिंचिंग क्या करें? तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की ठेकेदारी ना करो कि हिंदू सुरक्षित होंगे, मुसलमान सुरक्षित होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे। इस देश का हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी संविधान की है, और हम सब की आपस में जिम्मेवारी है। किसी सीएम पीएम नेताओं के भरोसे मत रहना। ये सब वोटों के ठेकेदार सारे ठग लोग हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं, ये सारे के सारे ज़्यादातर वोट लुटेरे हैं, जमीर लुटेरे हैं, घटिया लोगों के हाथों में चारों तरफ वो हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ज़्यादातर। मैं बीजेपी की भी बात नहीं कर रहा, अक्रॉस दी पार्टीज ये जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेवारी है, ये शासक नहीं है। संविधान केवल और केवल मानवीय व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है। इन सारे मुस्टंडों से पूछो कि तुम ये बताओ मानवीय व्यवस्था कितनी स्थापित हुई है देश में? तुम लगातार मैं ही सीएम बना रहा हूँ, मैं ही पीएम बना रहा हूँ, मैं ही एमएलए एमपी बनूँ, फिर मेरे बाद मेरा बेटा बना रहे, जब तक मेरी कब्र में टांग ना चली जाए, मेरे परिवार के लोग बने रहे। ये सारे देश के दुश्मन लोग हैं, ये गद्दार मानसिकता के लोग हैं, ये लोकतांत्रिक मानसिकता के लोग नहीं हैं। घोषित क्या होता है? कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। वो जज भी होगा वो वर्णवादी मानसिकता का है, और उसके पीछे शर्मा लिखा है, उससे अंदाजा लगाते हैं वो ब्राह्मण जाति से आता है। और मैं यहाँ ब्राह्मण जाति के बारे में नहीं कह रहा सारे, मगर ब्राह्मण शब्द इस देश के लिए खतरनाक शब्द हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि ब्राह्मणवाद हजारों साल से इस देश के अंदर दीमक की तरह से, जिसको हम वर्णवाद मनुवाद कह सकते हैं,
वो इस देश में असमानता, इतनी असमानता, इतनी अमानवीय बातें इस धरती पे कोई नहीं करता, और ये अमानवीयता अभी भी इस देश में है। और इसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ देश के सब लोगों को खुल के सरेआम फ्रंट से इसको पकड़ने की जरूरत है, यानी सामने आना है, वोकल होना है, सबको बोलना है। जहाँ भी वर्णवाद, मनुवाद की बात हो, खुल के उसका विरोध करो। जो आदमी चाहे किसी भी पद पे हो, कितने बड़े पद पे हो, उसे डरने की नहीं, बल्कि वो देशद्रोही आदमी है जो वर्णवाद की बात करता, मनुवाद की बात करता। क्योंकि मनुवाद को पैरों तले रौंद के तो देश का संविधान बना है। यहाँ संविधानवाद है या मानववाद है, कोई मनुवाद नहीं, कोई मनुस्मृति नहीं। उसको रिटायर करना चाहिए, उसका सस्पेंड और टर्मिनेट करना चाहिए ऐसे जज को। इस तरह के जज खतरनाक है देश के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ क्यों नहीं कर रहा फिर? सुप्रीम कोर्ट में थोड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत हैं इस मानसिकता के लोग, इसीलिए तो खतरा है देश को। देश को सबसे ज़्यादा खतरा ही देश की जुडिशरी से है। देश की जुडिशरी ठीक होती तो देश के अरे गहरे नत्थु प्यारे पॉलिटिशियन और पार्टियों में जो डेमोक्रेसी नहीं है, ये सारे के सारे अवगुण क्यों भरे हुए हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो पार्टियां लोकतंत्र नहीं अपनाती अपने अंदर, जब किसी ने मांग की कि इनका रजिस्ट्रेशन रद्द करो, तब ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इस सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप जहां खड़े हैं, ये गलत है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मूल्यों को और सिद्धांतों को इग्नोर किया है, धराशायी किया उस जजमेंट के जरिए, और पॉलिटिकल पार्टियों को सांड की तरह खुले छोड़ दिया कि वो जो मर्जी किसको अध्यक्ष बनाओ, सारी उम्र चाहे परिवारवाद चलाओ। जैसे अभी आपने देख लिया बीजेपी में सबसे बड़ी कैडर पार्टी, सबसे अनुशासित पार्टी, फलाना पार्टी, एक नया सा लड़का कोई बनाया इन्होंने अपना अध्यक्ष, जिसको देश को पता नहीं, उसकी पार्टी के लोगों को नहीं पता, जिसका वो थोपा है, बनाया नहीं। वो सारा का सारा ये है नरेंद्र मोदी कैसे प्राइम मिनिस्टर बना रहे, अमित शाह की चौधरी कैसे चलती रहे, और आरएसएस की ड्रामेबाजी और उसके मकसद कैसे पूरे होते रहे, इसलिए उसको छांट के लिया है कहीं से जमूरे को। भाजपा में आम से कार्यकर्ता का सम्मान होता है, इसलिए बनाया गया। आम कार्यकर्ता का सम्मान होता तो कार्यकर्ता से पूछो सर्वे करके कितना सम्मान हो रहा है। कोई सम्मान नहीं। जितने लोग कार्यकर्ता हैं, ज़्यादातर तो इस देश का ये हाल हो गया, कोई निःशुल्क राशन के चक्कर में, कोई बिजली माफ़ी के चक्कर में, कोई बहू बेटी की ट्रांसफ़र कराने के चक्कर, अपॉइंटमेंट के चक्कर, और वर्कर सारे के सारे बेचारे अपने जुगाड़ों के चक्कर में। इसलिए देश की जुबान बंद है। सर क्या लगता है ऐसा क्यों है कि नोएडा में जो अखलाक की हत्या की गई थी 10 साल हो गए, उसमें जो है कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है, लेकिन बहराइच में 1 साल में ही जो है फांसी की सज़ा। ये फ्रॉड है। इससे पता चलता है कि जुडिशरी के अंदर कितना वो प्रभाव है सरकार का, शासन का। जहाँ तुम किसी को मार दो, उसकी नरसंस हत्या कैसे हुई थी, अखलाक की लिंचिंग हुई थी गाय वाले मामले में, है ना। वहाँ तो तुम कह रहे हो भाईचारा बनाना, इसको माफ़ करो, इसका केस वापस लो, इस तरह की बातें करते हो। और वहाँ पर जिन लोगों ने ज़बरदस्ती किसी के घर के सामने नारे लगाए और ऊपर चढ़ के झंडा उतारा, और उसमें तुम फांसी की सज़ा दे रहे हो, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, ये गलत फैसला है, बिल्कुल गलत फैसला है। ये अमानवीय फैसला है, और मैं ये कह रहा हूँ एक तरह से सांप्रदायिक फैसला है ये। तो क्या सीएम मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, नीतीश कुमार को? सीएम को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है? माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने से तो हम और अच्छे इंसान के रूप में उभर के सामने आते हैं। कभी भी कोई हमारे से जाने अनजाने में भी गलती होगी, मान लो ट्रेन में, बस में भी हमारा मान लो चलते हुए धक्का ही लग गया किसी महिला को, हम तुरंत कहते हैं सॉरी बहन जी, क्या दिक्कत है? वो हमारी बेटी है। पूरे मैसेज देश में एक मजबूत मैसेज जाए, कोई पद बड़ा नहीं, इंसानियत बड़ी होती है। इसलिए नीतीश कुमार को ओपनली माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन सर बिहार की महिलाएं ही हैं जो नीतीश कुमार को हर बार जिता कर ले आती हैं। अरे महिलाएं कहाँ जिता के ले आती हैं? उन बेचारियों को पैसे दे के प्रभावित कर लिया गया, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप रही। इस सारे के सारे मैं कहूँगा षड्यंत्र में देश की न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। इस दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही थी, एक के बारे में चुप रहना, समय पे एक्शन नहीं लेना, इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल उनकी जेब में है। तो इसलिए ये सारा का सारा एक तरह से अब देश को ये देखना है, जो देश में हालात हो रहे हैं इसके लिए जिम्मेवार है देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पूरे मामले पर। किसके मामले में? ये जो हिजाब वाला मामला हुआ है, उस पर भी उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी नीतीश कुमार के। अरे वो क्या है कि वो तो अंदर अंदर हंस रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे। उनको तो एक मैसेज देना देश में कि मुसलमानों की बेइज्जती करो, अरे हिंदू हिंदू करके लोगों को मूर्ख बनाओ। आप कह रहे बीजेपी को खुश करने के लिए नीतीश कुमार SC ST OBC मेन इवन अब तो देश के सो कॉल्ड क्षेत्रीय लोग भी कहने लगे हैं कि हमारा ब्राह्मणवाद से, इस तरह के हिंदूवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये सब हमारे को डिवाइड करने के लिए इस देश में हजारों हजारों साल से मुगलों के दरबार में ये लोग थे, अंग्रेजों के साथ ये लोग थे,
ये सारे के सारे इस देश का उल्लू बनाने वाले लोग हैं। ये मानसिकता इस देश को उल्लू बनाने और उसका नाश करने वाली है। पूरे देश के लोगों को ये समझना चाहिए। और ये हिंदू सनातन और मुसलमान और सिख ईसाई वाले चोले खुंटी पे टांग दो। सबसे बड़ा चोला है इंसानियत का, मानवता का। हम सारे भारत के 145 करोड़ के वासी हैं, एक परिवार का हिस्सा है। इसमें मैं इवन मनुवादी मानसिकता के लोगों को भी बाहर निकलना चाहते हैं हम लोग, कि वो भी सुधरेंगे। उनको भी लगा होगा कि षड्यंत्र ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। षड्यंत्र के वो जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो चुप हैं। मैं कह रहा हूँ चुप नहीं हो भाई, अदरवाइज़ इस देश के अंदर ब्राह्मण शब्द बहुत ही अछूत शब्द हो जाएगा। लोग इस शब्द से चिढ़ने लग जाएंगे। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूँ, देश में वर्णवाद ख़त्म करना है तो वर्णवादी 4 शब्दों को सरकारी आंकड़ों से सरकारी डिपार्टमेंट में कभी भी लिखने की किसी को अनुमति नहीं होनी चाहिए। क्या क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 4 शब्दों को दफन कर देना चाहिए। इन चारों शब्द देश के अंदर से मिटाने चाहिए, कम से कम सरकारी सिस्टम से, ताकि और बाहर का भी कोई लोग इनके शब्दों का जिक्र करे कथा कहानियों में, उनमें उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए। इस तरह का देश में कानून बनाना चाहिए, जब जाके ये एक दूसरे से छोटा बड़ा इस तरह का भेदभाव मिटेगा। नेचर में कोई भेदभाव नहीं है, नेचर ने किसी को बड़ा छोटा नहीं, नेचर में कोई आदमी है, नेचर में कोई शासन नहीं है, नेचर में कोई नौकर मालिक नहीं है। इसलिए ना शासन चलेगा ना नौकर और मालिक रहेंगे कि कुछ लोग मालिक बनेंगे बाकी नौकर बनेंगे। इन दोनों विचारधाराओं को जूते का मतलब यहाँ क्या कह रहा है, नकारे देगी मानवता। पूरी दुनिया ने इसको नकार दिया। इंडिया में ये अभी भी कैंसर की तरह फैल रही है। इसको रोकने की जरूरत है। सब मिलजुल के इसको रोकेंगे।